आज की सुबह आराधना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने ये मौका दिया है कि एक साथ मिलके मैं और आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। आइए हम लोग जब लॉकडाउन चल रहा है और आज यहाँ पे बहुत बारिश भी हो रही है, आप जो अपने घरों पर हैं, अपने घरों पर ही आप हमारे साथ आराधना में जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ वचन में जुड़ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें। आप जो घर पे हैं, हम जो यहाँ पर हैं, आइए हम सभी लोग अपने आप को तैयार करें और इससे पहले कि हम लोग आराधना करें, धन्यवाद गीत गाएं, वचन में चलें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा महिमा से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आपका शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपके फजल दया के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, हर एक बातों के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो लोग ज्वाइन करेंगे या जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सबों से बातें करिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज के वर्षिप प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुतों का जीवन बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावंद जो भी आज कलाम बोला जाए प्रभु यीशु मसीह, आपके खादिम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, जो भी कलाम बोला जाए प्रभु यीशु मसीह वो आपके द्वारा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर चीज़ में हमारी अगुवाई करिए, हमारी मदद करिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम कुछ भी आपके बिना नहीं है प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद ये आपका अनुग्रह ही है प्रभु यीशु मसीह कि हम यहाँ खड़े होकर के आपके नाम को लेने पा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस महामारी में प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बचा करके रखा है, हमारे परिवार सही सलामत है, सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह। ये आपका अनुग्रह नहीं तो और क्या है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। आगे के समय को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं हर एक चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों का धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के मीठे पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए कुछ देर अपने आप को और हम लोग तैयार करें, उस आराधना के लिए अपनी देह को दे दें, अपने हृदय को तैयार करें, अपनी जुबान को, अपने शरीर को, अपने हाथों को तैयार करें, उस परमेश्वर की तारीफ करें, उस परमेश्वर की प्रशंसा करें जिसके वो योग्य है। आइए धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद। गुलाब है तू मेरा मसीहा, चारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा।
बोलेंगे तू मुझे जल देता जिससे मैं प्रेरित होता। शारोन शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मेरा प्रिय है और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। आइए मिलके कहें तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा प्रिय है और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। हाँ प्रभु तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। शारोन शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा, मिल जा रूबरू मेरे खुदा। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा प्रिय है और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। कहें तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारों का
गोला है तू मेरा मसीहा। शारों का गोला है तू मेरा मसीहा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यस 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 लॉर्ड। हाँ प्रभु, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा सब कुछ है प्रभु। मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। दोस्त है मेरा, सच्चा दोस्त है मेरा, तू सच्चा दोस्त है मेरा, तू सच्चा दोस्त है मेरा। मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा। सच्चा यार है तू मेरा, सच्चा मीत है तू मेरा। हाँ प्रभु, तू हमारा दोस्त है जो हमारी चिंता करता है, हमारी खैर खबर लेता है, हमसे प्रेम करता, जो हमारे लिए जिया, हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान के खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। इस बात का मैं इत्काद रखता हूँ। रूल क्रूस पर जिस्म के जी उठने और हमेशा की माफी प्रभु, तू ही तू है, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हमारा धन्यवाद, हमारा आराधना आपको ग्रहणीय ठहरे। यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए कुछ देर और हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और फिर हम लोग
वचन में चलेंगे। इससे पहले हम लोग वचन में चलें, आइए अपने आप को और तैयार करें। कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। बंद चेक चेक, मास्टर कम कर दीजिए, चेक। हालेलुया हालेलुया। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदोसाना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए गिरा दे दी। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदोसाना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए गिरा दे दी। तेरे नाम की हो जयकार, यीशु नाम की हो जयकार, तेरे नाम की हो जयकार, यीशु नाम की हो जयकार। चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होकर सब कुछ है पाया, उसका नशा ही रहे। चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होकर सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहत करे। तेरे नाम की हो जयकार, यीशु नाम की हो जयकार। तेरे नाम की हो जयकार, यीशु नाम की हो जयकार। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, सब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तेरे नाम की हो जयकार, वो यीशु नाम की हो जयकार, जय जयकार। तेरे नाम की हो जयकार, वो यीशु नाम की हो जयकार। तुझे देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल
जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। हो धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। तो धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। तो धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. आइए कुछ और देर अपने आप को तैयार करें, उसकी स्तुति करें, उसके चरणों में चलें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो मुझे पर फजल काफी है, किया है तूने जो मुझे पर फजल काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा नूर मेरे लिए मसीहा काफी है।
मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आइए धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद करें। हम लोग जुबान खोल के परमेश्वर की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा के योग परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Yeshu, Yeshu. Yeshu. Thank you, Lord. Jesus. लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। हाँ खुदावन, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर। जब हम परेशान हो, जब हम मुसीबत में हो खुदावन, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए तेरा अनुग्रह काफी है। काफी है, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। Thank you Lord, thank you Jesus.
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा के योग्य प्रभु। तू धन्य है, तू भला है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग हमें देख रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक को आपके नाम से आशीष और बरकत देते हैं खुदाबंद। जो हमारे संग आराधना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, एक एक जन को आज बहुत आयत से बरकत दे प्रभु। एक एक जन आज प्रभु आपकी आत्मा से भरा जाए, आपके धन्यवाद से भरा जाए। इनकी जुबान पे धन्यवाद हो और धन्यवाद ही धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्तुति को योग्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु मेरे स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड यीशु, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग मिलके एक दुआ करें और ये गीत दुआ की तरह कहें हम लोग। और जैसे हम लोग दुआ करते हैं वैसे हमारे दिल की इच्छा और तमन्ना ये हो जाए और हम मिल के कहें, प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। हाँ खुदावन, हमारी ये दुआ बन जाए। प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। मेरे घराने के साथ में कहूँ, हमसे हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले क्योंकि आप महिमा स्तुति के योग्य हैं। रिक्वेस्ट करेंगे बहन शिवा से कि आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद शक्तिमान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे चरणों पे आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए। खुदावन यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस फजल के लिए प्रभु कि यहाँ खड़े होकर हम तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे उस उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर प्रभु, तेरे भवन को आने पाए प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब हम वचन की ओर चले प्रभु यीशु मसीह, तेरा दास जो बोले प्रभु वो तुझ में होकर बोलने पाए परमेश्वर, तेरे शब्द होने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु मसीह उसे सिर्फ सुने नहीं परमेश्वर, लेकिन हम ग्रहण करने योग्य बने परमेश्वर। खुदावन यूं ही सुन के प्रभु अपने कानों से निकालने वाले नहीं प्रभु, लेकिन उस वचन पे चलने वाले उन्हें परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं बाकी सारी टाइम को परमेश्वर, सारी चर्च की सर्विस को खुदावन हम आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो और इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। और मैं जैसा आपको मैंने बहुत पहले बताया भी था कि कुछ समय के बाद, एग्जैक्ट मैं समय और डेट तो नहीं बता पाऊँगा, पर यकीन मानिए बहुत जल्द कुछ ही वर्षों में आप इंटरनेट से भी हाथ धो बैठेंगे। ये इंटरनेट भी हमारे जीवन से
चला जाएगा। जिस माध्यम से मैं और आप आज जुड़े हुए हैं, आज जैसे वो जो दुष्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है कि उसने सारी चीज़ों को इन दिनों ठप करा दिया। और आपको मालूम है सारे आराधनालय बंद हैं, सारी जगह चर्चिस क्लोज हैं, आराधना नहीं हो रही है। पर इंटरनेट के माध्यम से आज घर घर में आराधना हो रही है। परमेश्वर के दास, प्रभु के सेवक लोग आराधना प्रचार को लेकर आपके घर आ रहे हैं। और अभी तो फिर भी बहुत गनीमत है, आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? अभी समय है, अपने आप को आप लोग तैयार कर सकते हैं। अभी समय है, अपने आप को आप लोग और प्रभु में बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में ये धीरे धीरे वचन जाता रहेगा, ये धीरे धीरे परमेश्वर का कलाम उठता जाएगा और वो जो आपके हृदय में है वही काम आएगा। ये इंटरनेट की सेवाएं आने वाले समय में शायद ख़त्म हो जाएं, शायद कुछ रहे या ना रहे, शायद कुछ हो या ना हो, पर कहना मांगता हूँ जब ये कलाम हृदय में होगा, इस हृदय से कोई भी कलाम को निकाल नहीं सकता है। हालेलुया। आइए कुछ बातों को आज सीखेंगे और जानेंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? प्रभु का वचन कह रहा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध? यानी कि परमेश्वर इस बात को बता रहे हैं कि मेरा दुष्ट की चीजों से कोई संबंध नहीं है। यह बात जब मूर्तियों की आ रही है, आपको याद होगा कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या हुआ था कि इन लोग को इनवाइट किया गया, कुरिन्थियों को इनवाइट किया गया और कुरिन्थियों के समय में मसीहों को इनवाइट किया गया। ये जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, वचन पर चलने वाले हैं, और इन मसीहों को क्या किया गया? न्योता दिया गया कि आइए एक जगह, शायद मंदिर की स्थापना कह लीजिए, या कह लीजिए भोजन या प्रभु भोज का या कुछ और इंतज़ाम ऐसा हुआ होगा जिसमें इन्हें क्या किया गया? शामिल किया गया। और वो जो भोजन तैयार किया गया था, जो भोजन वस्तु तैयार की गई है, वो जो देवी देवताओं पर यानी कि अन्य जगह चढ़ावा चढ़ाया गया है, उसके बाद मालूम किसको सौंपी जा रही है? ये परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के लोगों को, यानी विश्वासियों को। अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको मालूम चलेगा। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध जी? आगे जी। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जी, जैसा परमेश्वर ने कहा है जी, मैं उनमें बसूंगा जी, और उनमें चला फिरा करूंगा। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। मालूम किसमें? जो परमेश्वर के लोग होते हैं। अब आप बताइए, जब परमेश्वर की संगति छोड़ के जब एक क्या नाम ऐसी दुष्ट की संगति कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का मूर्तियों के साथ क्या संबंध, या यूं कहें अंधियारे का ज्योति से क्या संबंध, क्या नाता, क्या वास्ता? अंधियारा और ज्योति। देखिए कई बार विश्वासियों को ज्योति की संतान कहा गया है, यानी कि जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, इनको ज्योति की संतान कहा गया है। तो आप अनुमान लगा लीजिए, जो दुष्ट लोग हैं, जो अंधियारा है, वो किसकी संतान कहलाएंगे? तो परमेश्वर ये बता रहा है मुझे और आपको कि मेरा और आपका इनसे क्या संबंध है। कई बार मैं और आप भी चले जाते हैं, किन्हीं फंक्शन में चले जाते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं, और वहां पे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसके बाद वो भोग लगा हुआ खाना शायद मुझे और आपको सौंपा जाता है, और मैं और आप बड़ा खुशी खुशी खा लेते हैं। पर कहना मांगता हूं, इस कारण में और आप अपने ऊपर क्या लेके आते हैं? दंड लेके आते हैं। जाने अनजाने में कई बार, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, कई बार हम लोग कुछ धागों को हाथ में पहन लेते हैं और कहते रहे सिर्फ धागे तो है। वहाँ गए थे, दोस्त ने कसम दे के पहना दिया, वो चाची ने पहना दिया, अंकल ने पहना दिया, बुआ ने कह दिया ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और हमारे हाथ में डाल दिया। बहुत से कई बार हम लोग मालाएं पहन लेते हैं और हमें लगता है कि ये माला हमारी रक्षा कर रही है। बहुत सी बार घर के बाहर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें टांग देते हैं
और हमें लगता है ये हमारी रक्षा करेगी, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का मूर्तियों से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जब आप इन चीज़ों में चलते हैं, आप परमेश्वर के लोग नहीं कहला सकते, आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं, आप विश्वासी में आपकी गिनती नहीं आएगी, आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं। या तो आप दो नाव में पैर रखिए, और आपको मालूम है दो नाव में पैर रखने पे क्या होगा, आप सफ़र नहीं कर सकते, आप जीवन को पार नहीं कर सकते हैं। आप सोचे मैं ये भी ना छोड़ूं, मैं ये भी ना छोड़ूं, तो ये बहुत मुश्किल है। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, एक से मिले रहोगे और दूसरे से बैर रखोगे। और यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर का मूर्तियों से क्या संबंध है। मेरे साथ निकालिएगा इसी का 14वीं आयत, 6 अध्याय की 14वीं आयत, सुनिए क्या लिखा हुआ है। अविश्वासियों के साथ जी, असमान जुए में ना जुतो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, मतलब यह है कि कई बार हमारे बहुत से सर्कल, हमारे बहुत से फ्रेंड, हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कई बार हमें इनवाइट करते हैं कि आओ चलो चलते हैं, और कई बार हमें ले गए, भूमि पूजन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, कहीं पे देवी बैठाई जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है। पर मैं आपको साफ साफ बता देना मांगता हूं, जब जब आप इन चीज़ों में शरीक होते हैं, आप तब तब अपने ऊपर श्राप लेके आते हैं, तब तब आप परेशानियों में, प्रॉब्लम में पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इससे कोई नाता नहीं है। और बाइबल साफ कह रही है कि असमान जुए में ना जुतो। आगे, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। जी, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप मुझे बताइए, जहां पर रोशनी होगी वहां अंधेरा हो सकता है? नहीं। और जहां पर अंधेरा वहां रोशनी कोई काम ही नहीं है। जब आप रोशनी को इनवाइट करेंगे, लाइट जला देंगे, तो यहां रोशनी हो गई है। आप जिस चीज को चुनेंगे वो चीज आपके साथ होगी। और कई बार ऐसे ही आसमान जुए में हम लोग कितनी बार पिसते रहते हैं। कई बार दोस्तों ने कहा आओ चलो हाथ पे टैटू गुदवा लें, है ना, बाजू पे टैटू गुदवा लें, कुछ लिखवा लेते हैं। बाइबल साफ मना कर रही है इसके विषय में। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा क्या है? मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है। तुम्हारी देह परमेश्वर की महिमा के लिए हो, ना कि टैटू गुदवाने के लिए, ना कि कुछ आप चित्र छपवा ले रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने, ढेर सारे लोग अंगूठियां पहन लेते हैं, बड़े ढेर सारे नग पहनते हैं हाथों में। ये भी आसमान जुए में जुतने के बराबर है। आप उन चीज़ों में चल रहे हैं। किसी ने कहा अरे ये सच्चा मोती पहन लो तुम्हें शांति मिलेगी, ये वाली अंगूठी पहन लो, ये राशि फल वाली अंगूठी है, इससे तुम्हारे घर में बरकत आएगी, ये वाली माला घर में लटका लो, ये वाले चित्र घर में चिपका लो, सब अच्छा होगा। मैं कहना मांगता हूँ आसमान जुए में ना जुते। परमेश्वर का यानी कि ज्योति की संतान का अंधकार की संतान से कोई नाता नहीं है। जब जब मैं और आप इन वाले कामों को करते हैं, तब तब मालूम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दावतनामा देते हैं, न्योता देते हैं। और आप कहते हैं कि बड़ी समस्या आ गई है, बड़ी बीमारी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं शायद आप आसमान जुए में जुत रहे हैं, कहीं ना कहीं आसमान जुए में अभी भी आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी संगति आज भी आप कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर की आराधना जैसे करना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति जैसे करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद जैसे करना चाहिए, कहीं ना कहीं शायद मैं और आप इससे चूक जा रहे हैं। और हम लोग दोष देते हैं मालूम किसको? पादरी साहब को, चर्च को, प्रभु को। हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमारी उपवास की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो कुछ उसका जवाब नहीं आ रहा है। रीज़न मालूम क्या है? आसमान जुए में जुतना। जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो जिनका परमेश्वर से नाता वास्ता नहीं है, कई बार मैं और आप उनके संग बड़े अच्छे से घुल मिल के बहुत सी चीज़ों में उनके संग शरीक हो जाते हैं। इसलिए अरे दोस्त है, अरे पुराने संबंध हैं, क्या करें, पारिवारिक टर्म्स है, करना पड़ता है, हमें कई बार प्रसाद खाना पड़ जाता है।
मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर बताना ये मांग रहा हूँ, जब जब आप इन कामों करते हैं आप समस्या को दावतनामा दे रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। आप खुदा के लोग के साथ चल के आप दुष्ट की संगति फिर नहीं कर सकते हैं, और बाइबल इसके खिलाफ है। कुछ आयतों को पढ़ाऊंगा, जल्दी से निकालेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत सुनिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत जल्दी से निकालिएगा, और एक जन निकाल के रखिएगा इफिसियों 5:8, इफिसियों 5:8 निकाल के रखिएगा, और एक जन जल्दी से निकाले यूहन्ना 12:36। आप जो हमें देख रहे हैं आप भी अपने घर पे नोट कर सकते हैं और सुनिएगा परमेश्वर वचन क्या कह रहा है। यूहन्ना 12:36, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ताकि तुम किसकी संतान बनो, ज्योति की संतान, यानी कि परमेश्वर की संतान बनो। तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा, तुम उसकी संतान कहलाओगे, और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा तुम्हें किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। और जब दुष्ट की संगति करोगे, दुष्ट की संतान कहलाओगे, तो क्या होगा आपको मालूम है। दुष्ट बाइबल में साफ लिखा हुआ है, वो झूठ का क्या है, पिता, वो झूठ का पिता है। आपको लालच फरेब दे के समझा के कि अरे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये वाला बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये वाला रोजगार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़का, ये घराना, ये परिवार, ये जमीन, ये बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, पर कुछ समय के बाद बर्बाद 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 सब होने लगेगा। आप कहेंगे सब कुछ तो बड़ा अच्छा किया था, भाई साहब से दुआ भी कराई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्योति की संतान के द्वारा नहीं था, वो दुष्ट की संतान के द्वारा था। और जब जब आप दुष्ट की संगति करेंगे आप दुष्ट को दावतनामा दे रहे हैं, दुष्ट को इनवाइट कर रहे हैं, दुष्ट को बुला रहे हैं कि आइए अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आइए, और हम इसमें शरीक होना चाहते हैं, हम शामिल होना चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार बहुत से ऐसे कामों को शायद मुझे आपको नहीं मालूम है, पर मेरा फ़र्ज़ आपको बताना है। बात बड़ी छोटी सी होती है, बस साथ में चले गए थे, बस थोड़ी देर उनके संग समय बिता लिया था, दोस्ती यारी में उन्होंने कड़ा पहनाया, हमने पहन लिया, हम मंदिर के अंदर नहीं गए थे, बाहर खड़े थे, बस वो वहाँ से उन्होंने कहा ये पहन लो, हमने पहन लिया दोस्ती में, और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मालूम क्या किया? आपने दुष्ट की संगति कर ली, उसके सहभागी हो गए हैं। मैं साफ कहता हूँ, मसीहों के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। कई बार हम लोग बहुत सी चीज़ें पहनते हैं, मैंने भी रिंग पहनी है, ऐसा नहीं है, इसमें डायमंड लगा हुआ है, कोई नग नहीं है, अगर शायद नग होता तो मैं इसे कभी नहीं पहनता। कई बार लोग कहते हैं वो वाइट वाले नग से कुछ नहीं होता है, ब्लैक वाले से कुछ नहीं होता है, ये पहनने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं फैशन पहन रखा है, फैशन करना है तो प्रभु का, हालेलुया, संगति का करिए, दुआ का करिए, वचन पढ़ने का करिए, कितना फैशन करना करिए, इससे आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया, प्रभु की संगति से आप नाश नहीं होंगे, प्रभु के संपर्क में आने से, प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करने से आप नाश नहीं होंगे। जी, इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 8वीं आयत, इफिसियों 5:8 सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, जी, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम पहले कैसे भी थे, पर अब जब प्रभु में ज्योति हो गए हो, जी, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो। जैसे तुमने प्रभु को जान लिया है, अभी तो शायद तुमने प्रभु को नहीं जाना था, तुमको नहीं मालूम था कि जो हम कर रहे थे शायद ये हमारे सही था, गलत था, पर जो ठीक लग रहा था वो हम करते जा रहे थे। पर जब तुम्हें मालूम चल गया है, जब तुम इस बात से वंचित नहीं हो, तो क्यों उस अंधकार के साथ चल रहे हो? क्यों अंधकार को तुमने अपने जीवन में अलाउ किया है? ज्योति की संतान के साथ चलो, ज्योति में चलो, तो परमेश्वर के साथ सहभागी कहलाओगे। याकूब की पुस्तक 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत सुनिए क्या लिखा हुआ है। याकूब की पुस्तक 4था अध्याय और 4थी आयत जल्दी से निकालिएगा। जी, हे व्यभिचारिणियों, जी, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना?
पास अपना परमेश्वर, अपना प्रभु, अपना पति है, यानी कलीसिया दुल्हन, और प्रभु हमारा कौन है? पति है। जिसके पास अपना स्वामी, अपना परमेश्वर है, उसे छोड़ के जब तुम किसी और के पास जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? व्यभिचार कर रहे हो। तुम व्यभिचार की संतान ठहराओगे। जब तुम प्रभु को छोड़ के किसी और की उपासना कर रहे हो, तुम व्यभिचार नहीं कहलाओगे, तुम व्यभिचारी कहलाओगे और तुम व्यभिचार की संतान कहलाओगे। यहां पर व्यभिचार का तात्पर्य यह है कि जब तुमने परमेश्वर को जान लिया, तुमने परमेश्वर की संगति करी, तुम परमेश्वर की हुजूरी में आ गए, तुम्हें सब कुछ अच्छे से मालूम हो गया, फिर क्यों अंधकार में चल रहे हो? फिर क्यों व्यभिचार कर रहे हो? व्यभिचार का मतलब यानी कि जिस पति के पास पत्नी है या जिस पत्नी के पास पति है, उसके साथ भी वो कहीं और चक्कर चलाता फिर रहा है। कई बार मिलने चले गए, बस खाली फोन कर लेते हैं, दिल बहल जाता है, खाली मैसेज कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, बस फोटो रखी हुई है उसकी मेरे पास। पर कहना मांगता हूं, मैं और आप व्यभिचारी कहलाएंगे। व्यभिचार पाप है। परमेश्वर से बैर करना, खुदा की मित्रता को छोड़ देना, खुदा के लोगों, आपके नाश का कारण बन सकता है। जब आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और को पूजने लगते हैं, किसी और को मानने लगते हैं, मालूम क्या करते हैं? आप व्यभिचार करते हैं और व्यभिचार की संतान बन जाते हैं, यानी कि अंधकार की संतान बन जाते हैं। पर मैं चाहता हूं आप इस वचन को आज समझें और जानें कि आप परमेश्वर की संतान कहलाएं। आगे सुनिए क्या लिखा हुआ जी, जल्दी से निकालिएगा। इसी का याकूब 4 अध्याय 4 आयत जी। माइक ले लें जी। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी क्या करना? परमेश्वर से बैर करना। बाप रे बाप। अभी मैंने क्या बताया? आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक से मिले रहेंगे दूसरे से अलग रहेंगे। संसार से जब प्रेम कर लेंगे तो परमेश्वर से ऑटोमेटिकली बैर हो जाएगा। क्यों? पूछिए कैसे? संसार में ख्वाहिशें हैं, संसार में लालच है, संसार में लोभ है, संसार में हत्या है, संसार में विचार है, संसार में दुनिया के तमाम बुरे काम हैं और हमें अच्छे लगते हैं। हमको अच्छा लगता है बॉयफ्रेंड बनाना, हमको अच्छा लगता है गर्लफ्रेंड बनाना, हमको अच्छा लगता है कि हमारी शादी के बाद और भी 2-4 चक्कर चलते रहें, है ना? क्या है? ये सब अंधकार की संतान है। फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यानी कि मैं संसार से प्रेम कर रहा हूं, मैं अपनी चीज़ों के लिए भागा जा रहा हूं, मैं अपनी चीज़ों के लिए परिश्रम कर रहा हूं, और जब इतवार आया तो मैं कहता हूं इसलिए कि भैया मैं चर्च आ नहीं सकता, मेरा बिजनेस का लॉस हो जाएगा। क्या हुआ? मैंने संसार को प्रिय जाना, संसार की चीज़ों को प्रिय जाना और परमेश्वर से क्या किया? बैर किया। क्या करे भैया, बड़ा बिजनेस, एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है, एक बहुत बड़ा काम मिल गया है और उन्होंने कहा जल्दी खत्म करना है, तो संडे को भी जाना बहुत जरूरी है। अगर संडे को नहीं जाएंगे तो काम खत्म नहीं होगा समय पे और पैसा मेरा रुक जाएगा। अगले संडे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक संडे की तो बात है। पर कहना मांगता हूं, आपने मालूम है संसार से क्या कर लिया है? प्रेम कर लिया है। तभी तो आपके जहन में आ गया कोई बात नहीं मेरा नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं मेरा लॉस हो, कोई बात नहीं मुझे हानि क्यों ना उठानी पड़े, मुझे परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, तो भी मैं खुदा के घर जरूर जाऊंगा, खुदा की बात करूंगा, खुदा से लिपटा रहूंगा। अब तो और अच्छा मौका आपके पास है। शायद आप चर्च आ नहीं सकते हैं, अपने घर पे ही नहा धो के तैयार होके बढ़िया से परिवार के साथ बैठिए और मोबाइल सामने रखिए, और जैसे ही आप खोलेंगे तो तमाम चर्चेज आपके सामने खुल के जाएंगे। जिस चर्च में जाएं आप जा सकते हैं, जिस चर्च में जाएं आप उसमें जा सकते हैं। कोई आपको चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई किराया, कोई टिकट नहीं लगना। शायद पहले आप सोचते थे कि भाई हम तो बैठे हैं गोरखपुर में, हम बैठे हैं लखनऊ में, हम बैठे हैं दिल्ली में, और हम कलकत्ता में कैसे प्रचार सुन सकते हैं ना, कैसे कभी इनवाइट कैसे जा सकते हैं वहाँ के चर्च। पर आज बहुत ईजी है, आप जिस भी चर्च के पेज में बस क्लिक करिए, सीधा उनके चर्च में आपकी एंट्री हो गई और चर्च आपके कहाँ हो गया? घर में आ गया। इतना इजी हो गया है। तो अभी संसार से हमने मित्रता कर ली है, संसार को बड़ा प्रिय जानते हैं। संडे को बड़े प्रोग्राम आते हैं, संडे को कई बार बड़े काम निकल आते हैं, इसलिए क्या करें, आज वचन सुन नहीं पाए, बाद में सुन लेंगे।
पर कहना ये मांग रहा हूं, आप जिस भी कलीसिया के हैं, आपके चर्च का जो समय है, जो टाइमिंग है, प्रॉपर उस टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो कैसे, आप फोन कॉल करिए कि ये पासवान किसी दूसरे फोन से हमें कॉल करके हम वचन सुनना चाहते हैं, पर हम चर्च मिस नहीं करना चाहते हैं, हम आराधना अटेंड करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, उसका वचन जो आज हमारे लिए है, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाह लेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके शायद पास महंगा फ़ोन है या नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या नहीं है, आपके मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं है, आपके पास शायद छोटा सा फ़ोन होगा, शायद उसमें इनकमिंग शायद होगी, भले आउटगोइंग ना हो पैसे के कारण, तो आप बोल सकते हैं मुझे कॉल करके प्लीज़ वचन सुना दीजिए। मैं कहता हूँ कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो संडे की सुबह आपको वचन सुनाएगा। हालेलुया। कोई तो होगा जो आपको वचन सुनाने के लिए तैयार रहेगा, और अगर नहीं कोई है तो ज़रूर से हमें आप कॉल कर सकते हैं। हम फ़ोन के माध्यम से भी आपके संग जुड़ेंगे, आपको खुदा का कलाम सुनाएंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, ज़िंदा कलाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन संसार की चीज़ें आपके ऊपर हावी ना हो, तो उस ज्योति की संतान बन जाइए, उस परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा बन जाइए, उस परमेश्वर के संतान का हिस्सा बन जाइए जिसमें परमेश्वर वास करता है। और जब परमेश्वर जिस चीज़ में वास करेगा, लिखा हुआ है जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। मालूम किस चीज़ की? आपके बंधन की, आपके शराब की, आपके नशे की, आपके घर के बुरे व्यवहार की, आपके रिश्ते खराब की। मालूम क्या है? आज़ादी है। आप पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे और आप कहने पाएंगे मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, उस यीशु के द्वारा मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि अब से मैं ज्योति के संतान हो गया हूँ। मैं आसमान जुए में अब जुतना नहीं चाहता हूँ, अब मैं आसमान जुए में नहीं जुतूंगा, अब मैं उस अंधकार की संतान का दोस्ती नहीं करूँगा, उस अंधकार की संतान के साथ नहीं चलूँगा, ना उसके संग कोई साझा करूँगा। मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर जो यहोवा, जो मेरा चरवाह है, जिसे उसके द्वारा मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मैं उसी के साथ चलूँगा और ज्योति के संतान कहलाऊँगा। वो परमेश्वर मुझ में वास करेगा और मैं उसमें वास करूंगा, और ना सिर्फ पृथ्वी पर आसमान में भी आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। मैं और आप आनंद को महसूस करने पाएंगे। अगर आपके घर परिवार में आज आनंद नहीं है, आपके जीवन में आज शांति नहीं है, खुदा के लोगों, बहुत घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आनंद सदा के लिए चला गया है, खुदा ने आपसे छीन लिया है, खुदा आपसे नफरत करता है, अब दोबारा कभी आपको अपनाएगा नहीं। बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो सदा मन से उतारे नहीं रहता है, वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। भले तुम उस बेटे के मानिंद चले गए हो, भले उस बेटे के मानिंद तुम खुदा से दूर हो गए हो, तुमने संसार को प्रिय जान लिया है, तुमने संसार से दोस्ती कर ली है, पर तो भी तुम अगर लौट के उसके पास आ रहे हो तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। और कहिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, तू मुझे स्वीकार कर, मुझ पापी को स्वीकार कर, मुझ पर दया कर। क्योंकि उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा था कि उसके बेटे के द्वारा, उस लहू के बहाने के द्वारा, उस जान देने के द्वारा मैं और आप बचाए जाएं, मैं और आप छुड़ाए जाएं। यदि आज आप प्रभु से दूर हैं, यदि आज आप ज्योति की संतान होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास आएं। परमेश्वर आपको अपनाने के लिए तैयार है। ज्योति की संतान बन जाएं, आसमान जुए में ना जुतें। आपको मैंने बताया है बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको उस अंधकार की संतान का मित्र बना देती हैं, उसका दास बना देती हैं। आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है। आइए दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग आज हमारे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते एक एक जन, प्रभु प्रत्येक जन खुदावन जो आज खुदावन इस मनसा से, इस उम्मीद से कि प्रभु तू मुझसे बातें करेगा, और खुदावन मेरे लिए आज क्या है, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ आज अपने लोगों से बातें कर, इनके जीवन बचाए जाएं, इनके परिवार बचाए जाएं, इनके बच्चे बचाए जाएं, इनका घराना बचाया जाए परमेश्वर। और प्रार्थना करते प्रभु ये ज्योति की संतान कहलाएं, ये तुझ में बढ़ते चले जाएं, इनका घराना परिवार तुझ में बढ़ता चला जाए परमेश्वर। और परमेश्वर आप इनके परिवार, इनके बच्चों, इनके जीवन में आप वास करें परमेश्वर।
आप चले फिरे खुदावन, इनके घर में, इनके जीवन में चले फिरे। लोग जब इनसे मिलें तो कहें हमने खुदा की हुजूरी को तुम्हारे अंदर देखा है, तुम्हारे घर में खुदा के आनंद को देखा है, हमने तुम्हारे घर में खुदा के प्रेम को देखा है। और वो प्रेम सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, वो शांति सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। प्रभु जी, जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं ऑनलाइन और जो बाद में प्रभु हमें सुनेंगे, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनको आशीष और बरकत दे, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर कोई प्रार्थना निवेदन आपके पास है तो ज़रूर से हमें बताएं। अगर कोई प्रार्थना निवेदन आपके पास है तो ज़रूर से हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर ऑनलाइन कोई हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चेक कर सकते हैं, कोई अगर हमें ऑनलाइन प्रार्थना निवेदन भेज रहा है तो ज़रूर से हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये पेन और डायरी पे जल्दी से पीछे नोट कर दीजिए। कोई अगर ऑनलाइन हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप अगर कोई भी प्रार्थना कराना चाहते हैं अपने परिवार को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपनी सेहत को लेके, तो ज़रूर से हमको बता सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पर हैं वो प्रार्थना निवेदन अपना हमको बता सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसियाई रूप से। आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है और हम ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, तो जितने लोग आप लोग घर पे हैं, मेहरबानी से जो भी प्रार्थना निवेदन है, अगर आप यदि हमसे अभी संपर्क में नहीं हैं, जब आप हमें देखेंगे ज़रूर से अपनी प्रार्थना निवेदन लिख दीजिएगा, ताकि बाद में भी हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9501010179, ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी है। आप हमें प्रार्थना निवेदन व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। आप चाहते हैं पर्सनली हमको मैसेज करना तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं, ताकि आपके लिए हम प्रार्थना कर सकें। आइए, बाकी जितने बीते हफ्तों में जो लोगों ने अपने प्रार्थना निवेदन को दिया था, आपको याद होगा बृहस्पतिवार को जो हम लोग आराधना करते हैं उपवास के साथ, उसमें जितने लोगों ने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है, आइए हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो अपने घरों पे हैं, आप भी हमारे संग प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए जो लोग घर पे हैं, हम लोग मिल के प्रार्थना करें। आप जो अपने घरों पे हैं, आइए अपने स्थानों पे, शायद आप अपने बिस्तर पे हैं, अपने सोफे पे हैं, अपनी चेयर बैठे हैं, प्रभु को सम्मुख आइए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और आप भी हमारे संग प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं बीते हफ्ते के लिए। प्रभु बृहस्पतिवार को खुदावन तमाम लोगों ने जो अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजा था, हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोगों ने अपनी प्रार्थना निवेदन भेजा, परमेश्वर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह करें खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं उनकी कैसी समस्या क्यों ना हो खुदावन, जो बीमारी, जो परेशानी, जो उनके घरों में हालात, जो उनकी नौकरी चली गई है, जो उनके घर में प्रभु जी समस्याएं चल रही हैं, पिताजी आपसे प्रार्थना करते हैं। शायद बहुतों के परिवार में आपसी झगड़े चल रहे हैं, बहुतों के आपसे रिश्ते खराब चल रहे हैं, बहुतों के बच्चे नशे की अवस्था में हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक जन पे अपना अनुग्रह कर। बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जिनका प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस चल रहा है, जिनका खुदावन सर्विस को लेकर कोई केस चल रहा है, जिनके पास नौकरी नहीं है। प्रभु जी, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप अपना अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। खासतौर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बासमती आंटी के लिए, इनके परिवार के लिए खुदावन, और उनके परिवार में जो गमी हुई है, हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार में तसल्ली दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई नीतीश की बुआ के लिए जो लखनऊ में, प्रभु जी आप उन पर दया भरा हाथ रखें। भाई मनीष के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई अंकित रोशन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सैमुअल अंकल के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विश्वकर्मा भाई के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भाई बनी की फैमिली के लिए, भाई रोहित की फैमिली के लिए पिता परमेश्वर, और तमाम वो लोग प्रभु जी जो हमारे कलीसिया का हिस्सा हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। क्लैरिस आंटी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे तमाम लोग प्रभु जी जो इस कलीसिया का हिस्सा हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रदीप भाई के लिए खुदावन यीशु मसीह, भाई विजय के लिए, भाई शैंकी उसके परिवार के लिए, भाई अमन उसके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई बसंत के लिए पिता परमेश्वर,
तमाम जवान, तमाम कलीसिया के लोग खुदावन जो इस कलीसिया का हिस्सा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, इनके परिवार में प्रेम, आनंद, शांति पाई जाए प्रभु जी, और ये सब ज्योति की संतान कहलाए जाए परमेश्वर, ये सब तुझ में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। और खुदावन जो कहीं और कलीसिया का हिस्सा हैं, जो कहीं और पिता परमेश्वर कहीं और चर्च जाते हैं, कहीं और प्रभु जी कहीं और का हिस्सा हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, वो परिवार भी तुझमें बढ़ता जाए। हम तमाम पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस वक्त खासतौर प्रार्थना करते हैं आसाम के लिए, जहां प्रभु जी बाढ़ आई हुई है, वहां के हालात बहुत बुरे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वहां पर जो बाढ़ की स्थिति है पिता परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आसाम के प्रत्येक परिवारों के लिए, प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते खुदावन, वो परिवार घराने बचाए जाए प्रभु। आप उन पर दया करें, उन परिवारों पर दया करें जो लोग बाढ़ से ग्रसित हैं खुदावन। पूरे देश में कहीं भी अगर बाढ़ आई है, जहां जहां पर बाढ़ से परिवार ग्रसित हैं, परिवार वो परिवार बचाए जाएं, वो परिवार बचाए जाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त पिता परमेश्वर भाई हरिलाल के लिए, जो खुदावन बीमारी से कई समय से पिता परमेश्वर जूझ रहे हैं, जो सांस लेने में दिक्कत होती प्रभु जी, उन पर दया कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और कई दिनों ने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जिनके पास आज नौकरी नहीं है प्रभु, उनके लिए नौकरी का इंतजाम करें प्रभु जी। हम तमाम पासवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जहां कई पासवान सेवकाई करें प्रभु, आप इनके साथ होइए, इनकी खिदमत में प्रभु जी फाइनेंशियली प्रभु उनके साथ होइए। अगर कोई खादिम बीमारी की अवस्था प्रभु जी, तो आप उन्हें चंगाई दें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खासतौर प्रभु जी रॉकी भैया के लिए पिता परमेश्वर, बिशप एलन एंथोनी जो लखनऊ के बिशप प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते खुदावन, आप उनको चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वक्त इस कोरोना महामारी से ग्रसित हो गए पिता परमेश्वर, उन तमाम परिवारों को, उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर इस महामारी से बचाएं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं फिर से सभी लोगों के लिए प्रभु जी जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर दया करें, सब पर अनुग्रह करें परमेश्वर। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश में आपकी शांति हो, हमारे देश में आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। जहां जहां चर्चिस कलीसिया चल रही प्रभु जी, वहां पर परमेश्वर जहां सताव की स्थिति खुदावन, वहां पर भी अपना अनुग्रह करें। तमाम परिवार लोग बचाए जाए खुदावन, आपका आत्मा हर जगह वास करे, लोग जिंदगियां बचाए जाए प्रभु। सब बातों को धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हर बृहस्पतिवार शाम को 5:30 बजे जमा होते हैं। कलीसियाई रूप से हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, कोई प्रार्थना निवेदन हो तो बताइएगा। और रविवार को सुबह 9 बजे हम लोग ऑनलाइन आराधना करते हैं। रविवार को सुबह 9 बजे वर्शिप सेंटर पेज के माध्यम से हम लोग सुबह 9 बजे आराधना करते हैं। तो आप इतवार को 9 बजे हम जुड़ सकते हैं, और बृहस्पतिवार को शाम को 5:30 बजे उपवास के साथ हमारे साथ आराधना में जुड़ सकते हैं। और आप भी हमारे साथ बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर कोई प्रार्थना निवेदन आपके पास है तो जरूर समय बांटिएगा, जरूर शेयर करिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को बड़ा से आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग यीशु की प्रार्थना को एक साथ दोहराएंगे। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और अपने सरों को झुकाएं और यीशु की प्रार्थना एक साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु, वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा की है, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्रात्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ सदा सदा होती रहे, आमीन। प्रभु आपको
आपके परिवार को बरकत दे। जय मसीह। जैसा कि आपको मैंने बताया था, जरूर से आप जिस भी कलीसिया का हिस्सा हैं, मेहरबानी से अपना दशमांश जरूर से दें और अपनी ऑफरिंग को अपने चर्च में जरूर से दें। अभी जो आप लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों में हैं, तो जब आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को रखिए। जब कभी भी चर्च खुले आप जाएं तो जरूर से अपनी ऑफरिंग को खुदा के लिए, खुदा कामों के लिए दें, ताकि परमेश्वर के कामों में आपका पैसा इस्तेमाल हो और आपका परिवार इस्तेमाल हो। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह।